आ रही वाराणसी से, जहां पर मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया है। फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि कल दोषी ठहराया गया था। 35 साल पुराने केस में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा दी गई है। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि जहां पर फर्जी शस्त्र लाइसेंस लेने के आरोप में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया है। डीएम और एसपी के फर्जी हस्ताक्षर किए थे मुख्तार अंसारी ने, और उसके बाद फर्जी शस्त्र लाइसेंस लिया था, और जिसके चलते अब मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया है। तो लगातार मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में मुख्तार अंसारी को सजा का ऐलान किया गया है। मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा हुई है। 35 साल पुराना ये किस्सा है। 35 साल पुराना एक कांड है जब मुख्तार अंसारी ने फर्जी हस्ताक्षर करके लाइसेंस लिया था। और संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, क्या कुछ अपडेट जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जहां पर मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि ये मामला 36 साल पुराना है, जहां पर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में एक जो मुकदमा मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज किया गया था, जिसमें ये आरोप था कि मुख्तार अंसारी जो है फर्जी हस्ताक्षर कर जो है असलहे का लाइसेंस लिया है। तो इस पूरे मामले में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा सुनवाई करते हुए मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास दिया है। ठीक है विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया है। ये बड़ी अपडेट। एक और मामले में मुख्तार अंसारी की सजा बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि उम्र कैद का ऐलान किया गया है। 36 साल पुराने केस में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्तार अंसारी पर 2,02,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा था माफिया मुख्तार अंसारी, और इस दौरान सजा का ऐलान किया गया है। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया है मुख्तार अंसारी को। और फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया है। 36 साल पुराने केस में मुख्तार को उम्र कैद की सजा मिली है। लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मुख्तार अंसारी पर 2,02,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा था माफिया मुख्तार अंसारी। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई है। और ये लगभग 36 साल पुराना मामला था, जिस मामले में अब फैसला आया है। और कल मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराया गया था, और दोषी ठहराते हुए आज उस पर सजा का ऐलान करना था। तो अब मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा उसमें मिली है। डीएम और एसपी के फर्जी हस्ताक्षर किए थे मुख्तार अंसारी ने, और अवैध तरीके से शस्त्र लाइसेंस बनवाया था, जिस मामले में मुख्तार अंसारी को अब उम्र कैद की सजा, उम्र भर जेल में रहना पड़ेगा, उम्र कैद की सजा काटनी पड़ रही है। एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया है। बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया है। फर्जी शस्त्र लाइसेंस का मामला था पूरा। फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में मुख्तार अंसारी को सजा का ऐलान, और 36 साल पुराने केस में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा। अभी भी मुख्तार अंसारी सजा काट रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो कोर्ट में पेश हुए थे, और इस दौरान 2,02,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई है। मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया है वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से। कल उनको दोषी ठहराया गया था। और कल दोषी ठहराए जाने के बाद आज मुख्तार अंसारी को सजा किया गया है। उम्र कैद की सजा मुख्तार अंसारी को दी गई है। 36 साल पुराने केस में मुख्तार अंसार को दोषी ठहराया गया था, और अब उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया है। 36 साल पुराने केस में मुख्तार को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया है। मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। 36 साल पुराने केस में अवैध फर्जी शस्त्र लाइसेंस को लेकर मुख्तार अंसारी की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं, और कल दोषी ठहराया गया था, और उसके बाद अब उम्र कैद की सजा।
36 साल पुराना केस है ये, जब मुख्तार अंसारी ने फर्जी तरीके से हस्ताक्षर किए थे और फर्जी अवैध शस्त्र लाइसेंस बनवाया था। जिस मामले में कल सुनवाई हुई और मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराया गया और आज सजा का ऐलान किया गया है। उम्र कैद की सजा मुख्तार अंसारी को काटनी पड़ेगी। इस मामले को लेकर मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा, आपको बता दें कि लगभग 36 साल पुराना एक केस था, जहां पर मुख्तार अंसारी ने फर्जी तरीके से हस्ताक्षर किए थे डीएम और एसपी के। और इस दौरान आपको बता दें कि अब मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा और 2,02,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वाराणसी से हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या कुछ अपडेट जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जैसा कि इस मामले में पूरी उम्मीद की जा रही थी उसी तरीके से हुआ है और ये पहले से ही उम्मीद लगाए जा रहे थे कि इसमें बरी नहीं होंगे। हालांकि लास्ट मोमेंट तक बरी होने के कारण तमाम दलीलें दी जाती रही, लेकिन फिर भी कोई जो कोर्ट है उसने कोई इनको मोहलत नहीं दी और 36 साल पुराना ये मामला था। 2,02,000 रुपए का जुर्माना की गई और जी रोहित, आवाज पहुंच रही है अब तक? जी, अपना सवाल दोहराएं। जी रोहित, देखिए, जिस तरीके से लगातार आपने जिस तरीके से बताया कि एंड मौके तक मुख्तार अंसारी को बरी कराने के लिए यहाँ पर कवायद चल रही थी, उनके वकील तमाम तरीके की दलील दे रहे थे, लेकिन अंत में जिस तरीके से 36 साल पुराना मामला था और एक लंबा वक्त इस दौरान गुजरा, लेकिन अब उम्र कैद की सजा काटनी पड़ेगी। देखिए, ऑलरेडी पहले से ही लगातार कई मुकदमों में सजा होती जा रही है और इस बार भी आजीवन कारावास की सजा है। साथ साथ 2,02,000 रुपए का ये जुर्माना भी किया गया है और इसमें एक साथ कई मामले थे। कई लोगों के फर्जी हस्ताक्षर करना, कुछ जो गवाहियां थी वो भी फर्जी थी। तो इस तरीके के इस मामले में ये था, कहने को तो फर्जी शस्त्र लाइसेंस था, लेकिन यदि देखा जाए तो कई तरह के कई 420 के कई धाराएं इसमें शामिल हो रही थी। तो इस प्रकार ये भी एक बड़ी सजा के रूप में तब्दील हो गई। यानी अब मुख्तार अंसारी की जो बची खुची जिंदगी है, आप यूं कह सकते हैं, उन्हें सलाखों के पीछे ही रहना है। देखिए, अब तक अगर बात की जाए तो कुल 8 केस हैं जिन पर मुख्तार अंसारी सजा काट रहा है, लेकिन इसी बीच अगर देखा जाए तो एक और मामला। जी हाँ, देखिए, एक के बाद एक, हालांकि एक कहावत है ना कि एक हत्या की सजा फांसी तो 2 हत्या की भी सजा फांसी, इसलिए हालांकि तकनीकी रूप से देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आजीवन तमाम कारावास की सजा मुख्तार अंसारी पहले से ही भुगत रहा है। इन सब जो तमाम अभी और भी मामले हैं, इनमें अगर बरी भी होते हैं तो कोई उनको बहुत राहत नहीं मिलनी है, क्योंकि यदि कुल मिला के एक मामले में भी यदि सजा है तो फिर वो सजा है, वो तो जीवन भर के लिए सजा है ही। तो लेकिन लगातार हर मामले में जिस तरीके से दोषी पाए जा रहे हैं, उससे एक चीज तो ये साबित हो जा रही है कि जो भय का माहौल था, पूर्व की सरकारों में गवाह नहीं पहुंच पाते थे, कोर्ट तक फैसले नहीं हो पाते थे, लेकिन अब वर्तमान में पिछले 2-3 साल से जिस तरीके से लगातार इनके मुकदमे चल रहे हैं और गवाह भी पहुंच रहे हैं और फैसले भी हो रहे हैं, तो एक प्रकार से कहा जाए तो कानून का राज होना, तो वो फिर से साबित हो रहा है कि हाँ, वाकई कानून का राज हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से रोहित देखा जाए तो आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी को पेश किया गया। देखिए, चूंकि जान पे तमाम खतरे का हवाला देके ये बैरक से निकलना नहीं चाहते हैं और चूंकि कई मामले हैं इनके ऊपर, कई बार जानलेवा हमला हो चुके हैं, तो इसलिए कोर्ट द्वारा अब चूंकि हाईटेक सब चीजें होती जा रही हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाइयां हो रही हैं। तो उसी के तहत आज भी ये सुनवाई हुई है और अंततः कुल मिला के कहा जाए तो जो बची खुची जिंदगी है, अब उन्हें सलाखों के पीछे ही रहना है। ठीक है रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम